जय हिंद साथियों, जय भीम। भारतीय संविधान में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और भारतीय संविधान में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। और भारत का संवैधानिक विकास तो आप जानते हैं, इसकी बहुत पुरानी कहानी है, जहां से संविधान की उत्पत्ति होती है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहली वीडियो हम लोगों ने देख चुके हैं। भारत के संवैधानिक के विकास के साथ साथ हम लोगों ने वो भी देखा है कि भारत की राज्य व्यवस्था भी देखा है। भारत की राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, राज्यों की उत्पत्ति या राज्य शब्द की उत्पत्ति कब से कहां से हुई है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा कर रखे हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। कह सकते हैं कि ब्रिटिश का वह नियम जो कंपनी के लिए बनाया गया था, ब्रिटिश का वह नियम जो कंपनी के लिए बनाया गया था भारत पे शासन करने के लिए, आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। नमस्कार सर, मैं जेपी, आप देख रहे हैं न्यू विजन आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है यूपीपीसीएस 2 वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। विशेष तौर से आपको यूपीपीसीएस के लिए बनाया जा रहा है, यूपीपीसीएस के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है ना, इस पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बहुत जल्द ही आपको ऐप उपलब्ध हो जाएगा सर, बहुत जल्द ही ऐप उपलब्ध हो जाएगा। ये देख पा रहे भारत का संविधान है, और भारत के संविधान पे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। भारत के संवैधानिक विकास, कैसे कैसे इसका विकास हुआ है, थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लें। देख लीजिए, भारत का जो संवैधानिक विकास है सर, भारत का जो संवैधानिक विकास है, चलिए, भारत का संवैधानिक विकास, आपने मैंने ये कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन 1608 में हुआ। और ब्रिटिश शासन 1608 में हुआ क्या, मतलब कंपनी यहां पर आई। हालांकि शासन की बात यदि हम लोग करेंगे तो यह 1765 का समय है, जब बंगाल की दीवानी मिल जाती है अंग्रेजों को। तभी से उनका रुख बदल जाता है, तभी से कह सकते हैं कि उनका बहुत सारा काम हो गया, भारत में वो नींव पड़ गई। ठीक है ना। इसके पीछे और भी लंबी लंबी कहानियां, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, भारत का संविधान न कि इतिहास। ठीक, चलिए, तो हमने ये कहा कि भारत का संवैधानिक विकास की बात करेंगे, 2 चरणों में हुआ था। एक ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि जब 1760 65 का समय था, तो इसमें आपने देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, है ना। उसके बाद एक युद्ध हुआ, जिसे आप लोग कहते हैं बक्सर की धला की, उसमें रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। बक्सर के युद्ध के बाद आप देखेंगे कि 1765 में जो संधि होती है, तो 1765 में संधि होने के बाद बंगाल जो है, बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। और जैसे ही अधीन हो जाता है, तो बंगाल को 1765 से लेकर के 1770 तक इतना ज्यादा लूटा गया, इतनी ज्यादा लूटा गया कि यह बेआबरू हो गई। मतलब क्या है कि एकदम बेकार हो गई, कौन, बंगाल। और जब बंगाल इतनी ज्यादा बेकार हो गई, दरिद्र हो गई, तो अब दरिद्र घरों में पैसा कहां से आएगा, क्योंकि आपने तो लूट लिया है, तो अंग्रेजों ने लूट लिया था। लूटने के बाद फिर अंग्रेज को पैसे की जरूरत पड़ी थी, तो पैसा तो कम हो गया। तो अपने जो लोग सहयोगी थे, जो लोग इस कंपनी के सहयोग करते थे, जो उसमें शेयर धारक थे, उनसे पैसा मांगा, कुछ पैसे नहीं मिला, उनसे अधिक पैसे नहीं मिल पाया व्यापार करने के लिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से कुछ रकम मांगी व्यापार के लिए। और यह रकम जैसे मांगा एक पत्रों के माध्यम से, तो पत्र पे, इस पत्र को कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या कर दिया कि इसी पर पत्र को यह संसद में डाकर के उठा कर रख दिया। और संसद में जैसे ही रखा, वहां पे हाहाकार मच गया। अब यही संसदीय लोग चाहते थे कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, कब हम उन्हें काउंटर करें, कब हमारे अंडर में आए, कब अपना घुटना टेके। अब वो दिन आ गया है। तो उसी वक्त क्या किया गया था, 1771 का जो समय है, और 71 में क्या किया गया था, कंपनी ने झुक करके पैसा मांगा, नहीं मिला। और पैसा मिला भी, 10 पाउंड मांगा, 10 लाख पाउंड मांगा था। बाद में 14 लाख पाउंड भी दिया। लेकिन एक नियम ला दिया गया, यह कि अब ब्रिटेन का शासन, महारानी, ब्रिटेन का शासन तुम्हारे ऊपर होगा, हमारा भी कुछ रूल होगा, हमारा भी कुछ नियम होगा, और इसी नियम के तहत आप काम करेंगे। कंपनी ने शर्त को माना और आगे काम किया। शर्त यह रहा, क्या रहा कि उसने कहा कि अब जो रेगुलेटिंग एक्ट चलेगा, जो प्रपत्र चलेगा, वो हमारे हिसाब से। तो यही है आपका 1773 में क्या रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट है, एक पहला नियम है। और इसी नियम से शुरुआत होती है भारत के संवैधानिक विकास तथा संविधान की पहली नींव अगर देखा जाए तो 1773 में। इतनी बातें समझ में आ गई, मेरी बात आ रही होगी। चलिए, इसके बाद देखेंगे कि समय बीतेगा और बहुत सारा परिवर्तन होगा।
तो अब ये बातें हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1764 में, एक एक्ट और भी आएगा 1786 में, 1793 में एक चार्टर एक्ट आएगा, 1813 में आएगा और 1833 में आपको जानते हैं। और यहीं से क्या हो जाते हैं कि अब बंगाल नहीं बल्कि पूरे भारत में क्या होगा कि गवर्नर जनरल की पद एक बनेगा। और 1853 का चार्टेड अधिनियम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब शासन डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा, ब्रिटेन के हाथों में पहुंच जाएगा 53 में। लेकिन यहाँ एक बीच में हुआ, लेकिन ये जितने भी शासन किए जाए, जितने भी नियम आ रहे हैं, ये नियम किसके लिए आ रहे हैं, इस नियम को फॉलो करने के लिए कंपनी को आ रही है। क्या कर रही है कंपनी यहाँ पे शासन कर रही है। और यही कंपनी जो कर रही है शासन, यह कंपनी आप शासन जो कर रही है, यह शासन किसके लिए करवाने के लिए, ब्रिटेन से नियम आ रहे हैं, ब्रिटेन से नियम आ रहे हैं। लेकिन आप जानेंगे कि 1758 माफ करिएगा 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था भारत में। हालांकि पूरे भारत में न फैल सका, कुछ दूर तक था, लेकिन फिर भी प्रभावित था। 1757 में एक युद्ध हुआ, 1757 में एक क्रांति आई। क्रांति का मतलब होता अमूल चूक परिवर्तन। अमूल चूक परिवर्तन होता है, मतलब जनता अब परिवर्तन चाह रही है। जनता अब क्या है कि परिवर्तन चाह रही है, और परिवर्तन को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पे एक हुआ। अब इसी 1857 के बाद एक समय आएगा, 1858 का दिन आएगा। और 1858 का जो समय है, वो दिन है, वह लुभाने के लिए अब बहुत सारे नियम में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब थोड़ा भारतीयों के हितों में क्या है कि काम होने लगेगा। अब थोड़ा जब भारतीयों के हितों में काम होने लगेगा, और पूरा का पूरा जो शासन होगा अब ब्रिटेन के महारानी के हाथ पे होगा, ब्रिटेन के महारानी के हाथ में। और क्या करेगी, इसे संसद संभालेगी। तो जब संसद संभालेगी तो पहला संसदीय संभालने वाला कौन होगा, तो कहेंगे कि 1858 में भारत परिषद एक्ट कहेंगे, जो परिषद बनाई जाएगी। और एक्ट आएगा कब आएगा, 1858 में। इसके बाद अब परिवर्तन होता चला जाएगा। 1861 में आप जानते ही है, 1892 का दिन आएगा, 1909 का दिन आएगा, 1919 में भारत परिषद एक्ट आएगा। आप तो जानते हैं कि भारत परिषद अधिनियम के बारे में बहुत बड़ा यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं से शुरुआत होगी, भारत संविधान बनाने की बातें कही जाएगी कि अगले 10 साल के बाद हम एक संविधान बनाएंगे। और इसी 10 साल के बीच में आपने देखेंगे कि एक संविधान बनाने के लिए ब्रिटेन से 1927 में वहां एक क्या नाम है, जज साइमन कमीशन बनाया जाएगा। और यही कमीशन क्या करेगा, 1927 में भारत 1928 में भारत आएगा। हालांकि इसके बारे में फिर उसके बाद 1935 में इसी के आधार पे एक छोटा संविधान का काम भी किया जाएगा। खैर, तो ये सब चीजें हैं। और इसके बाद 1947 में भारत परिषद एक्ट के तहत हम आजाद भी हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अब कोई देश, किसी देश का प्रभुत्व हमारे देश पे न होकर के हम स्वतंत्र निर्णय लेंगे, हम संप्रभुता में आ जाएंगे, हम सोवरेनिटी में आ जाएंगे। हुआ क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पढ़ने वाले हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि कंपनी के शासन के लिए पारित अधिनियम, कंपनी के शासन के लिए पारित अधिनियम पहला कौन, तो कहेंगे 1773 का अधिनियम है। क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है, 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट। थोड़ा इसके बारे में समझिएगा पूरा। 1773 में क्या, यहाँ पे बंगाल में पहली बार अब गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। किसके माध्यम से, इसके माध्यम से अब गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। अब इसी के माध्यम से बॉम्बे और मद्रास जैसी दो प्रेसिडेंसियां बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया जाएगा। अब भारत में 3 प्रेसिडेंसियों को क्या कर लिया एक साथ जोड़ा जाएगा। इसका नाम है बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तीनों को क्या है, तीनों हो गए, लेकिन दो को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया जाएगा। हुआ क्लियर। इसी के तहत आप देखेंगे कि 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर दी जाएगी। आज इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य जज होगा, जिसे कहते हैं एक प्रधान जज होगा, और 3 उसके सदस्य भी होंगे, होगी। और सबसे मजे की बातें हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि गवर्नर जनरल के लिए, इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के लिए
एक सलाह देने वाली परिषद का भी गठन किया जाएगा। क्या है, सॉरी, सलाह देने वाली 4 सदस्यों की एक परिषद भी गठन किया जाएगा। उन 4 सदस्य में कौन कौन होंगे इसके बारे में अभी हम लोग आगे बातें करेंगे। दूसरी बात है, कंपनी को व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी गठन किया जाएगा इसी अधिनियम के तहत। और ध्यान देंगे कि रेगुलेटरी एक्ट के अधिनियम के उपहार इसी अधिनियम के तहत जो कंपनी के अधिकारी होंगे उन्हें उपहार लेने के लिए मना भी कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं कैसे। तो एक बात आपने ध्यान दिया, हमने कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। बंगाल में पहली बार गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई, याद रखिएगा, पहली बार। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या है, बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया गया। क्या कर लिया गया, इसके अधीन कर लिया गया। अब बंगाल प्रेसिडेंसी और तीनों एक साथ काम करेंगे। अब आप देखेंगे कि 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट, क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई, स्थापना की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई, मुख्य न्यायाधीश तो कहेंगे सर एलएच एम्प्रे। कौन है, सर एलएच एम्प्रे हुआ करते थे। और 3 अन्य सदस्य भी होंगे। क्या होंगे, 3 अन्य सदस्य भी होंगे। इनके बारे में आवश्यक नहीं है जानने के लिए, ठीक है ना। हम इसके बारे में बताएंगे मेंस में जब पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी की गई थी। कौन किया गया था, किसमें किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के तहत, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। दूसरी बात और भी बातें करा कि गवर्नर जनरल के लिए एक सलाह देने वाली परिषद बनाई गई जिसके 4 सदस्य हुआ करते थे। जो परिषद थी उसके 4 सदस्य हुआ करते थे। चारों सदस्यों कौन कौन थे, तो पहला एक सदस्य का नाम है, देख रहे होंगे, एक व्यक्ति जिसे कहते हैं फिलिप फ्रांसिस। क्या नाम, फिलिप फ्रांसिस हुआ करते थे। एक होता है क्लेवारिन हुआ करते थे, एक होता है मानसन और एक होता है वरेबल। ये 3, ये जो आप देख पा रहे होंगे 4 लोग थे। यह कौन, गवर्नर, जो गवर्नर था उस गवर्नर को सलाह दिया जाएगा कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। ध्यान रखिएगा, इसकी सलाह को, बात को माने ना माने उसके विवेक के ऊपर करता है, निर्भर करता था। लेकिन सलाह में बनाने के लिए इन तीनों को रखा गया था। याद कर, इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, बल्कि सभी के सभी क्या है, अंग्रेज हैं। सभी के सभी क्या है, अंग्रेज है। कंपनी को व्यापारिक मामले में सलाह देने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं BOD के नाम से जानते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया। क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया। समझ में आ रही बात ना। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ब्रिटेन में मुकदमा चलाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का मतलब समझ पा रहे हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश है चाहे वो जनरल न्यायाधीश है, अगर ये गलतियां करते हैं तो इनके ऊपर कहाँ मुकदमा चलेगा, तो ब्रिटेन में चलेगा। ये कह रहा है कि इनके ऊपर भी मुकदमा चलेगा, और क्या है, ब्रिटेन में मुकदमा चलाया जाएगा। अब प्रश्न ये बनेगा कि कहाँ पे चलाया जाएगा, तो बातें करेंगे कि वहां के प्रधानमंत्री के हाउस में चलाया जाएगा। क्या, वहां के प्रधानमंत्री के हाउस में चलाया जाएगा, क्या मुकदमा चलेगा। अगली बातें कहता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अधिकारियों को उपहार लेने पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगाया गया। क्या क्या, प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि आप उपहार नहीं ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप उपहार नहीं ले सकते हैं। हुआ क्लियर। चलिए अब थोड़ी सी बात को समझा जाए। देखिए समय, ये तो आपका रहा, समय बीता, क्या हुआ, समय बीता, और समय बीता तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ संशोधन की बातें आई, कुछ नया कुछ जोड़ने की बातें आई। तो ये सब कुछ नया जोड़ने के लिए अब एक दिन समय आ जाएगा। वो समय आएगा 1784 का दिन। कब आएगा, 1784 का दिन आएगा, जिसे हम लोग पिट्स इंडिया के नाम से जानते हैं। वो भी एक पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग एक पढ़ें, क्या है आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसके पहले कुछ मुख्य बातें समझिएगा। 1784 एक्ट आने के पहले क्या क्या हुआ था ब्रिटेन में, इस बात को समझ लिया जाए। देखिए कह रहा है कि प्रथम सुधार की बातें करेंगे तो 1783 में लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, है ना, प्रयास किया गया। लेकिन क्या कहता है कि लेकिन प्रयास फेल रहा। सुधार का दूसरा प्रयास कब किया गया था, ये भी उसी समय किया, लेकिन लॉर्ड फॉक्स के द्वारा किया गया था। एक दो व्यक्ति हैं, एक लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स, एक ही साल में प्रयास किए थे कि इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन किया जाए, शोध किया जाए। ये परिवर्तन और ये शोध रहा, लेकिन दोनों की तालमेल से क्या है, सरकारें गिर गई और समस्या बिगड़ गई। ठीक है, लेकिन जब सरकार गिर गई, लेकिन अंत में आप देखेंगे कि 1 साल बाद की बातें करेंगे, 1784 का दिन आएगा, में नई सरकार बनी,
पीट्स द एंगर की, एक पीट्स द एंगर नामक व्यक्ति है, ठीक है ना, इनकी सरकार बनती है। और एंगर सरकार बने तो भारत में 1784 में पीट्स इंडिया लाया गया, यानी कि जो ये पीट्स साहब हैं, फिर इन्हीं के नाम पे एक एक्ट लाया गया भारत में कि सुधार किया जाएगा। ठीक है, किसका सुधार था? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करने के लिए लाया गया। क्या लाया गया था? 1784 का पिट्स इंडिया लाया गया। आइए हम लोग बात करें पिट्स इंडिया के बारे में। तो क्या कह रहा है पिट्स इंडिया? देखिए, पिट्स इंडिया क्या एक रेगुलेटिंग एक्ट है। एक काम कैसे किया? राजनैतिक और व्यापारिक मामलों को अलग अलग हो गए। जैसे ध्यान से समझिएगा, क्या है राजनीतिक? पहले भारत में कंपनी आई थी, ये कंपनी का काम था व्यापार करना, कंपनी का काम था व्यापार करना, व्यापार करिए। लेकिन अब राजनीतिक मामले भी हो गए, क्योंकि बंगाल की दीवानी मिल गई, अब रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जा रहा है। अब वहां पे जो क्या नाम है, सिविल सर्विसेज के लोग यहाँ पे काम करने लगे हैं। तो यही बातें कहता है कि जो राजनीतिक मामला अलग होगा और व्यापारिक मामले अलग कर दिए जाएंगे। तो दोनों को अलग करने के लिए पिट्स इंडिया आया, यही बातें बता रहा है। तो कहता है कि राजनीतिक और व्यापारिक मामले अलग अलग हो गए। भारत में सर्वप्रथम दोहरा शासन लागू हो गया। भारत में दोहरा मतलब एक राजनीतिक और एक ये हो गया, ठीक है ना। भारत में दोहरा शासन लागू हो गया। कहता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए बनाया गया था? तो कहेंगे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था यह क्या है? कंपनी के लिए बनाया गया। किसके लिए? ये किसके लिए बनाया गया था? कहेंगे कि यह कंपनी के लिए बनाया गया, यह कंपनी के लिए बनाया गया, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ सॉरी, ये किसके लिए बनाया गया था? बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था वो किसके लिए बनाया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं नहीं सॉरी, ठीक है। तो एक कंपनी के लिए बनाया गया और एक क्या है? व्यापारी के लिए बनाया गया था। तो ध्यान में रहे कि यह राजनैतिक मामले, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये किसके लिए? राजनैतिक या राजनीतिक मामलों में कार्य करेगी, जिसके 6 सदस्य होंगे। कितने? तो यह जिसके सदस्य कितने होंगे? 6 सदस्य होंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना लिया गया। अब ये राजनीतिक मामला को देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। अब एक रह गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पहले बनाया गया 1773 में, यह केवल क्या करेगा? व्यापारिक मामले को देखेगा। इसमें से 24 सदस्य होंगे, याद रखिएगा। ये लोग क्या है? व्यापारिक मामलों में काम करेंगे। परिषद में सलाहकारी संख्या घटा दी गई, पहले 4 थी, अब क्या कर दी गई? 3। हमने कहा नहीं कि 1773 में 4 बना दी गई थी, जो गवर्नर को सलाह देगा। अभी ये जब आया 1884 का आया, 1784 का आया, इसमें क्या कर दिया? अब 4 को कम करके 3 ही रखा गया। तो ये 3 कौन है? ये है। इन्हीं की संख्या 3, 4 को घटा करके ये घटा दी गई, इसमें 3 कर दिया गया। हुआ बात को लेकर के। तो ये 1784 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। क्या परिवर्तन किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो था ही, लेकिन इसमें एक और बढ़ा दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया, ठीक है ना। सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बढ़ा दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो था ही था। यह व्यापारिक मामले देख ही रहा था पहले, लेकिन इसके अलावा एक और हो जाएगा, इसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यह राजनीतिक मामलों पे पकड़ रखेगा, राजनीतिक मामलों पे देखेगा, ध्यान देगा, ठीक है ना। चीजें आप समझ पा रहे होंगे, चीजें आप क्या कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं। ध्यान रहे, यदि आपको पीडीएफ चाहिए ऐसा ही पूरी की पूरी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए और मैसेज दीजिए, हम आपको देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 510 184 16। ध्यान रहे बात को लेकर के, पीडीएफ बहुत जरूरी होता है, आपका कमेंट भी आता रहता है, ठीक है ना। तो 184 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। क्या नंबर है? यह व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हमारा क्या है? ये व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आगे बढ़े क्लास को लेकर के हम, बिल्कुल। अब बात आते हैं कि 1793 का चार्टेड अधिनियम। अब 1800 क्या है? 1793 का चार्टेड अधिनियम। अब इस 1793 का जो चार्टेड अधिनियम है, इसमें क्या क्या हुआ, पहले बातें कुछ समझ लिया जाए। तो इसमें अब बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो राजनीतिक मामला को देख रहा है, इसका जो वेतन होगा भारत के राजकोष से ही दिया जाएगा। हम वहां पे काम करने वाले आ गए हैं, राजनीतिक देख रहे हैं, तो पैसा कहाँ दिया जाएगा? भारत के, यानी कि बंगाल के राजकोष से दिया जाएगा। भारत की भी बात नहीं करता है, बंगाल के राजकोष से दिया जाएगा। एक बात है, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर है, सलाहकारी जो परिषद की बात माने या ना माने, अब क्या कर दिया गया था इसमें 93 में कि जो गवर्नर है, इसकी जो गवर्नर है और उसके जो 3 सदस्य हुआ करते हैं परिषद के, वह परिषदों की 3 सदस्यों की बात माने या ना माने, उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। किसका?
तो इस नियम के तहत लाया गया था। अगली बातें कहते हैं कि जो ब्रिटिश है भारतीय क्षेत्र में ठीक नियम व कानून क्या होंगे कि व्याख्या अब कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। जो व्याख्या हो रही जो नियम है वो कोर्ट करेगी, यानी कि न्यायालय करेगा। समझ में आ रहा है? और 1793 का जो चार्टर अधिनियम होगा उसे 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। कितने तक बढ़ाएगा? 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। आइए कैसे देखते हैं, बढ़े चलिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारत के राजकोष से दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि बंगाल का, क्योंकि अभी बंगाल में चल रहा है 1833 आएगा तब ना, लेकिन ये सभी के लिए जब ये भारत पे पूरे शासन कर देंगे तभी भी ये लागू होगा। उनका देखिए लक्ष्य था कि हम भारत पे शासन करेंगे, बंगाल पे क्यों नहीं, पूरे भारत पे शासन करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लिखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारत के राजकोष से दिया जाएगा। समझ रही बात ना? तो दूरगामी ही ये सब। चलिए अगली बात ये कहता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए सलाहकारी परिषद की बात माने या ना माने उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और अगली बात ये भी कहता है यह कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में नियम व कानून की व्याख्या का अधिकार क्या न्यायालय को सौंप दिया गया, न्यायालय को दे दिया गया। क्या किया गया? न्यायालय को दे दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि वहां पे जो कोर्ट बनाई गई है, जो न्यायालय बनाई गई है, ये उन्हें ही सौंप दिया गया। बातें क्लियर हो पा रही होगी आपको? स्पष्ट हो रही होगी। अगली बात यदि हम लोग करेंगे, क्या कह रहा है कि 1793 का जो चार्टर है एक्ट की है कि अवधि को क्या कर दिया गया था? 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। क्या वर्ष बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। समझ में आ रही बात ना? तो यह है आपका चार्टर अधिनियम। चलिए अब अगला जो अधिनियम आएगा ये 1813 का आएगा। ये भी एक नियम, ये भी एक परिवर्तन है। अब देखेंगे 1813 का अधिनियम है, इसे क्या है 1813 का जो अधिनियम है इसमें बहुत सारा काम किया जाएगा। एजुकेशन के लिए यदि हम लोग बातें करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए यदि हम लोग बातें करेंगे चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे हम एजुकेशन के साथ साथ और भी बातें करेंगे। किसकी बातें करें? 1813 की बातें, अधिनियम की बातें करेंगे। तो ध्यान दें एक बातें, 1813 में एक काम यह कर दिया गया कि कंपनी को व्यापार के मामले को समाप्त कर दिया गया, यानी कि व्यापारिक मामले समाप्त कर दिया। केवल एक था जो चाय पे बना रहा। इसके बाद यही पर 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया प्रति वर्षों के लिए कि अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम जो शिक्षा का माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगा, नहीं शिक्षा का जो माध्यम होगा वह अंग्रेजी या किसी और में होगा। ये निर्णय न होने की वजह से पैसा बचा रहा, लेकिन ये शिक्षा पे खर्च करने की यदि हम लोग बातें करेंगे तो 1 लाख रुपया किया गया। ओवरऑल ये कहने का हमारा मतलब है। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए हो गया ना, उसके भारत में ईसाई मिशनरी इसी के समय में आएंगे, यानी कि 1813 में अब ईसाई मिशनरी जो है भारत में ईसाइयों को बोला बाला करने के लिए, ईसाइयों को आगे ईसाइयों को बढ़ाने के लिए क्या भारत में अब आने लगेंगे। किस अधिनियम के तहत आएंगे? तो 1813 के अधिनियम के तहत आएंगे। भारत में स्थानीय शासन पर भी क्या है? टैक्स लगाया गया, अर्थात कह सकते हैं कि कर लगाया गया। ठीक है, और इसे भी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आइए देखते हैं कैसे। ध्यान दीजिए, कंपनी के व्यापारिक का एक अधिकार को क्या है? समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार चीन के साथ बना रहेगा। क्या है? चाय के साथ व्यापार का बना रहेगा। एक बात आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छी बातें समझिए यहां से। अगर मैं आपसे ये कहा, ये बातें नोट कर लीजिएगा, मैं भी जो लिखने जा रहा हूं। क्या मैंने कहा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार का मतलब क्या आप जानते हैं कि 1616 में 1616 में टॉमस रो की बात आप जानते होंगे। देखिए टॉमस रो क्या है? सर टॉमस रो, सर सर टॉमस सर टॉमस रो सर टॉमस रो ने क्या किया था? रो ने 1616 में जहांगीर से, कहा है ठीक है, जहांगीर से एक व्यापार के लिए, एकाधिकार व्यापार के लिए मना लिया था। ठीक है ना, व्यापार के लिए क्या है? मना लिया था। और मना कहा था कि केवल बंगाल में मैं ही शासन करूंगा, और जहांगीर साहब मान भी गए थे। ये कहां पे माने थे? तो 1616 की बात है, सर टॉमसो ने जहांगीर से मनाया था। क्या नाम है? जहांगीर से मनवाया, जहांगीर
एक बात है, ध्यान से रखिएगा। एकाधिकार, एकाधिकार सर सर टॉमस सर टॉमस रो सर टॉमस रो ने एकाधिकार सर टॉमस रो ने 1616 में जहांगीर से क्या है, जहांगीर से अजमेर, क्या नाम है, अजमेर, अजमेर में जाकर अजमेर में जाकर, ठीक है ना, अधिकार अधिकार मांगा, अधिकार मांगा था। मतलब कह सकते हैं कि जो इन्हें अकबर ने 1616 में दिया था, कहां पे दिया था, तो कह सकते हैं अजमेर में। अजमेर कहां पड़ता है, तो आप जानते हैं कि राजस्थान में, और राजस्थान के अजमेर में एक किला है जिसे कहते हैं, जो अकबर ने बनवाया, जहां अकबर ने बनवाया था, उस किला का नाम है मैगजीन। और मैगजीन किला में इस एकाधिकार पत्र पे साइन कर दिया कि जाओ बेटा, तुम क्या करो, बंगाल में अकेले ही शासन करोगे, अकेले शासन करोगे। और इसी को 1616 के अधिनियम को कब खत्म किया गया, तो 1813 में खत्म किया गया। कब किया गया दोस्त, 1813 में। नोट कर लीजिए बातें, हमने बातें आपको बोल दे रहे हैं। देखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या समाप्त कब किया गया, एकाधिकार, एकाधिकार कब मिला, तो कहेंगे 1616 में सर टॉमस रो ने राजस्थान के अजमेर नामक जिला में मैगजीन किला में सर टॉमस रो को एक पत्र पे साइन कर दिया कि जाओ, अब बंगाल पे तुम्हारा ही एक अधिकार होगा, दूसरा कोई कंपनी अब उस पर व्यापार नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो तीनों बातें रखिए, कहां पे, अजमेर में। अजमेर कहां पड़ता है, राजस्थान में। अजमेर में किया, लेकिन कहां पे किया था, किस किले में, तो कहेंगे कि मैगजीन किला में। मैगजीन किला किसने बनवाया, तो कहेंगे अकबर ने बनवाया था, राइट। तो यहाँ पे है, और इसी को कब खत्म किया गया, तो 1813 में। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय व्यापार चीन के साथ, यानी कि व्यापार तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कंपनी जो चाय का व्यापार है वो चीन के साथ लगातार करती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चीन के लिए क्या है, व्यापार लगातार होता रहेगा, व्यापार लगातार होता रहेगा। चलिए, अगली बात ये कहता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने के लिए मिला, लेकिन खर्च नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, लेकिन खर्च नहीं किया गया, क्योंकि ये समझ में नहीं आया कि हम किस पे खर्च करें, किस माध्यम पे, अंग्रेजी पे करें कि हिंदी में करें कि मलयालम पे करें, किस पे करें, ये नहीं पता। अगली बातें कहते हैं कि इसी समय में, इसी एक्ट में भारत में ईसाई मिशनरियों का बुलवाया गया। अब लोगों को क्या है कि ईसाई बनाया जाएगा, क्या जाएगा, ईसाई बनाया जाएगा। किस अधिनियम के तहत, 1813 के तहत पे। और भारत में स्थानीय शासन पर भी कर लागू हो रही, बाप रे बाप, यानी कि जो गांव का है, स्थानीय शासन कहते हैं, उस पर कर लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। इसे शॉर्ट इसके ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे ध्यान से। और अगली बातें हम लोग बातें और करने जा रहे हैं कि 1813 के अधिनियम को क्या कर दिया गया, 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष क्या कर दिया गया, और बढ़ा दिया गया। ध्यान से समझ लीजिए, 20 वर्ष क्या कर दिया गया, और बढ़ा दिया गया। चले आगे, ध्यान रहे। 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि 1833 क्या कहता है। आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। दरअसल बात है कि 1833 का समय है, आप जानते हैं कि यहाँ पे विलियम बेंटिक साहब आएंगे, और इसी दौर में बहुत सारे काम भी होंगे, बहुत सारे काम भी होंगे। आप देखेंगे कि इसी समय पे क्या होगा, भारत का जो गवर्नर जनरल होगा, अगर जो गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर है, अब वो पूरे भारत का गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, तो कहेंगे विलियम बेंटिक बनेगा, और विलियम बेंटिक बनेंगे। और जहां तक विलियम बेंटिक के बारे में, आप तो जानते हैं कि विलियम बेंटिक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। विलियम बेंटिक एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। और समाज सुधारक में आप जानते हैं कि शैक्षिक सुधार,
मतलब शिक्षा के सुधार में काम किया, उसने वित्तीय सुधार में भी काम किया और सरकारी सेवा में भी सुधार किया। किसने? विलियम बेंटिक ने। और आप जानते हैं कि जो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम जो बेंटिक है, इन्होंने भारत के लिए कुछ ठीक ठाक काम किया था। अगली बात हम कहेंगे कंपनी के जो चाय का अधिकार था, जो चाय पे काम कर रही थी, जो व्यापार कर रही थी, उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षा पर अब जो 1 लाख रुपया खर्च हो रहा था, अब वो 10 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। यानी कि जो शिक्षा पे 1 लाख खर्च किया जा रहा था, अब वो 10 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। और शिक्षा कैसी होगी? अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे कि भारत में जो दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया इसी एक्ट के तहत। अगली बात यह होगी कि भारत में लोक सेवा आयोग में अब भारतीयों को भी क्या है? अनुमति मिली। यानी कि अब भारतीय लोग क्या करेंगे? लोक सेवा आयोग में अब काम करेंगे। अब जो आईसीएस का एग्जाम हो रहा है, इसमें भी अब क्या करेंगे? भागीदारी करेंगे। अब गवर्नर जनरल की सहायता से परिषद में एक मनोनीत सदस्य भी होगा। यानी कि जो गवर्नर जनरल है ना, उसमें एक जो उसकी परिषद बनाई गई थी, पहले 4 सदस्य थे, फिर 3 हुए। अब उसमें क्या किया जाएगा? एक मनोनीत किया जाएगा, एक उसके मन से भी होगा, रखा जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से में बढ़ाया गया था। और इसी के आधार पे 1935 में क्या बनेगा? इसी के आधार 1935 में आप देखेंगे तो, ठीक है ना, तो विधि आयोग का गठन भी किया जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए, 1823 का अधिनियम क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर देगा? अब भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ठीक है ना। पूरे भारत के संपूर्ण, है ना, पहले बंगाल का था, अब क्या कर दिया जाएगा? अब क्या करिएगा? अब पूरे भारत को बना दिएगा। अब क्या बनेगा? पूरे भारत को बना दिया जाएगा। है कि नहीं? ये पूरा भारत हमारा है कि नहीं? ये हमारा क्या है? पूरा, ये हमारा पूरा भारत के लिए बना दिया जाएगा। ठीक है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको परेशान मत होइए, क्योंकि ये उस वक्त ये भी था, यानी कि अपना पाकिस्तान भी था। ठीक है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपका, ठीक है ना, अब लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। और आप देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत में समाज सुधारक का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? समाज सुधारक का जनक। और समाज सुधारक ऐसे नहीं कहता है, इन साहब ने बहुत सारे काम भी किए हैं, बहुत सारे काम किए, इसलिए इन्हें सुधार भी कहा जाता है। जैसे देखेंगे कि क्या कहता है? कंपनी का चाय का, जैसे आप देखेंगे कि विलियम बेंटिक को समाज सुधार भी कहता है, शैक्षिक सुधार, वित्तीय सुधार और सरकारी सेवा में भी सुधार किए थे। तो जब ये सुधार करेंगे तभी तो उनका नाम आएगा ना। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए इनका नाम आता है। राइट। अब बात आती है कंपनी का चाय, जो कंपनी चाय का अधिकार था केवल, अब वो क्या करेगा? इसे भी पूर्व से क्या समाप्त कर दिया गया। इसे भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और शिक्षा पे प्रतिवर्ष 10 लाख रुपया क्या खर्च किया जाएगा? अंग्रेजी शिक्षा पे। किस पे? अंग्रेजी शिक्षा पे। और भी कुछ शिक्षा पे थी। चलिए, अगली बात है हमको कि भारतीयों को लोक सेवा में भाग लेने के लिए अनुमति मिली। अब भारतीय लोग क्या करेंगे? आईसीएस का एग्जाम भी देंगे, लोक सेवा आयोग में काम करेंगे, भाग लेंगे। अब वो भी कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन कहाँ बनने दिया जाएगा? केवल भाग लेने की बातें कही गई है। क्या क्या गया है? भाग लेने की बातें कही गई है। ठीक है ना। चलिए, आगे देखा जाए, कुछ और भी बातें हैं। गवर्नर जनरल की सहायता की परिषद में एक मनोनीत सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसे कानून मंत्री कहा गया। और जानते हैं कानून मंत्री कौन था? लॉर्ड मैकाले भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री के नाम से। तो भारत में प्रथम विधि मंत्री कौन था अंग्रेजों के समय पे? तो कहेंगे लॉर्ड मैकाले। कौन है? लॉर्ड मैकाले भारत के प्रथम विधि मंत्री हुआ करते थे। लॉर्ड मैकाले हुआ करते थे। ठीक है ना। मैं बाबा इसलिए हट रहा हूँ ताकि आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इसलिए हट रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अगली बात कहता है कि गवर्नर जनरल की सहायता के परिषद में एक मनोनीत सदस्य की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री का कहा गया। कानून मंत्री क्या है? कहा गया, यह कहा गया लॉर्ड मैकाले भारत के प्रथम क्या कानून मंत्री बने। अब कैसे बने आइए देखा जाए। इसी के आधार पे 1892 में विधि आयोग का गठन किया गया। और 1893 का चार्टर अधिनियम को 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया दोस्त? बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अगली बात ये कहेगा कि, है ना, कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कहेंगे कि बंगाल का गवर्नर कौन था? गवर्नर क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग। कब? 1773 में बना। अच्छा, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1833 में। कब? विलियम बेंटिक थे। ठीक है ना। विलियम बेंटिक थे। हुआ क्लियर? आपसे एक बात और पूछा जा सकता है कि बंगाल बंगाल का
अंतिम, क्या कहेंगे, अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल। जनरल कौन था, तो कहेंगे कि यही है, कौन है, विलियम बेंटिक। कौन है, विलियम बेंटिक, विलियम विलियम बेंटिक है। देख पा रहे होंगे, ये अंतिम है, और है ना, तो ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। ये 1833, ठीक है ना, 1833 का था, ये एक्ट था, अधिनियम था। थोड़ा सा लंबी वीडियो जाएगी आज ये। चलिए, अब 1853 का अधिनियम आप देख पा रहे होंगे कि 1853 में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। अब थोड़ा सा देखेंगे तो कहेंगे कि कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटिश ताज की इच्छा पर छोड़ दिया गया। अब ब्रिटिश ताज देखेगी, वहां का जो क्राउन है वो देखेगा, ठीक है ना। और बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्यों की संख्या 24 से घटा दी गई, अब 18 कर दी गई, ध्यान रखिएगा। अंतिम में कर दिया कब, 1853 में कर दिया जाएगा। वो 24 से संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई, 24 से कितना हो गई, 18 हो गई। और विधि सदस्यों की जो संख्या अस्थायी कर दी गई, ये अस्थायी रूप से बढ़ा दिया गया। और लोक सेवा आयोग को प्रारंभ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लोक सेवा आयोग को क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया। और आप देखेंगे कि 1853 के एक्ट को 20 वर्ष क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। लेकिन 1857 की क्रांति के कारण 1858 में नया कानून लाया गया। इसके पीछे की कारण है कि यहाँ पे एक विद्रोह हुआ, और विद्रोह के बाद क्या हो गया था, एक नया कानून आएगा 1858 का। और अब जब हम लोग मिलेंगे तो 1858 की बात को हम लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग 1858 यहाँ शुरुआत होगी, इसे कहेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित एक्ट। तो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्या है, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो 1858 भारतीय परिषद एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।